बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे उस मौजू का नाम है मवेशियों में ब्रुसेलोसिस के नुकसानात और तदारक। ब्रुसेलोसिस जिसको मुतअद्दी इसकात हमल भी कहते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती जानवरों की जो जानवरों से इंसानों को लग जाती हैं। अंदाज़ा है कि इंसानों में 70% मुतअद्दी अमराज ऐसे हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। मिसाल के तौर पर बावलापन या रेबीज़, बर्ड फ्लू या ताउन और ब्रुसेलोसिस या जिसको हम इसकात हमल भी कहते हैं। अब हम बताएंगे कि ब्रुसेलोसिस क्या है। ब्रुसेलोसिस जानवरों से इंसानों को लगने वाली एक अहम बीमारी है। मुतासर होने वाले जानवरों में भैंस, गाय, बकरियां, भेड़, ऊंट, कुत्ते और दीगर जंगली जानवर शामिल हैं। मुतासरा जानवर के जिस्म से निकलने वाले माए अमवाज जैसे कि खून या दूध से ये बीमारी इंसानों को लग सकती है। कच्चे दूध से और उससे बनने वाले मुख्तलिफ अशिया जैसे कि पनीर वगैरह खाने से भी बीमारी हो सकती है। ब्रुसेलोसिस के मुख्तलिफ जरासीम हैं, मुख्तलिफ एक बैक्टीरिया है जिसका नाम ब्रुसेला है, उसकी वजह से बीमारी होती है। सर डेविड ब्रूस ने ये जरासीम दरियाफ़्त किया था। ये बैक्टीरिया फार्म के माहौल में मौजूद हो सकता है जहाँ ये ज़मीन और पानी में काफ़ी अर्सा तक ज़िंदा रहता है। इस बैक्टीरिया की मुख्तलिफ अक़साम हैं। मामूमन एक किस्म के जरसों में एक मेज़बान जानवर या होस्ट में पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ अक़साम जो शामिल हैं वो उसमें है ब्रुसेला अबॉर्टस जो कि भैंस और गाय में बीमारी की वजह बनता है, ब्रुसेला मेलिटेंसिस जो कि भेड़ और बकरियों में बीमारी की वजह बनता है, ब्रुसेला सुइस जो कि सूअर में बीमारी की वजह बनता है, ब्रुसेला ओविस जो भेड़ में बीमारी की वजह बनता है, ब्रुसेला कैनस जो कि कुत्तों में बीमारी की वजह बनता है। तारीख़ी तौर पर ब्रुसेलोसिस के ये जो बीमारी है ये कई नामों से जानी जाती है। जानवरों में इसको मुतअद्दी इसकात हमल या मवेशियों का इसकात हमल या रैम एपिडिडिमाइटिस के नाम से जाना जाता रहा है, जबकि इंसानों में इसको माल्टा फ़ीवर, मियादी बुखार, मेडिटेरेनियन फ़ीवर और रॉक फ़ीवर व जिब्राल्टर भी कहते रहे हैं। अब ये बीमारी फैलती कैसे है? मवेशियों में आमतौर पर अमूमन इसकात हमल के दौरान निकलने वाले मादों से इर्द गिर्द के जानवर मुतासर होते हैं। दूध के ज़रिए से कट्ठों बछड़ों में, आलूदा पानी और चारे से और आलूदा हवा से ये बीमारी फैल सकती है, जबकि इंसानों में मुतासरा जानवर का कच्चा दूध पीने से, इसकात हमल के दौरान जो लोग जानवर की देखभाल करते हैं उनके बीमार होने का ख़तरा होता है और डेयरी फार्म के आलूदा माहौल और आबो हवा से भी ये इंसानों में फैल सकती है। अब हम देखेंगे किन अफराद में इस ब्रुसेलोसिस का ख़तरा ज़्यादा है। ये एक पेशा वराना बीमारी है। मतलब वो लोग जो इस मवेशियों के साथ मुंसलिक होते हैं उनके लिए ये बीमारी ज़्यादा ख़तरा है, जैसे कि मवेशी पाल अफराद में, जानवरों का इलाज करने वाले वेटनरी डॉक्टर्स में, कसाब या गोश्त का काम करने वाले अफराद में, शिकारी हजरात में और लेबॉर्ट्री में जो तशख़ीस का काम करने वाले अफराद उनमें, और दूध की अशिया ख़ुसूसन कच्चे दूध से बनने वाले जो चीज़ें हैं उनमें ये बीमारी होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अब इंसानों में इसकी क्या अलामात होती हैं? ब्रुसेलोसिस एक से ज़्यादा अज़ा मुतासर कर सकती है और अलामात हर मरीज़ में मुख्तलिफ हो सकती हैं। सबसे अहम अलामत इंसानों में मियादी बुखार है जो कभी ठीक हो जाता है और दोबारा हो जाता है। मतलब ये बुखार बार बार होता है। आम अलामात में जोड़ों का दर्द, रात को पसीना आना, थकावट, कमज़ोरी और वज़न कम होना शामिल हैं। इस बीमारी से दिल और दिमाग भी मुतासर हो सकते हैं जिसमें इंसान मर भी सकता है। ब्रुसेलोसिस का अहम मसला इलाज की नाकामी और बीमारी का वापस आ जाना है। तकरीबन 10% मरीज़ों में इलाज के बाद 3 से 6 माह में ये बीमारी दोबारा हो जाती है। इस वजूहात में बीमारी का मुकम्मल अरसे तक दवा खाना और बीमारी का दौरानिया शामिल है। मर्दों में आमतौर पर ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है। अब हम देखेंगे कि इस बीमारी को लेबॉर्ट्री में कैसे इसकी तशख़ीस करते हैं। तो इस जरासीम की पहचान के लिए खून या हड्डी के गोदे, बोन मैरो या किसी उज़्व से हम सैंपल लेंगे, उसका हम PCR करेंगे। इसके अलावा खून के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसको रोज़ बंगाल प्लेट टेस्ट, एलाइज़ा और सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट इसमें शामिल हैं। अब जानवरों में इस बीमारी की क्या अलामत होती हैं? जानवरों में आमतौर पर कोई ख़ास अलामत नहीं होती। इसकात हमल अक्सर वाहिद अलामत होती है, स्पेशली जो मादा जानवर है उनमें। इसकात हमल अमूमन हमल के 6ठे माह से 9वें माह के दौरान होता है।
متاثرہ جانوروں میں اکثر پہلا حمل ضائع ہوتا ہے، بعد میں اکثر تولیدی مسائل رہتے ہیں جیسے حمل کا نہ ٹھہرنا، بچہ دانی کا باہر آنا وغیرہ۔ نر جانوروں میں اکثر گھٹنوں پر گلٹی بن جاتی ہے، نر بھیڑوں میں خصیے سوج جاتے ہیں اور متاثرہ جانور عمر بھر کے لیے دوسرے جانوروں میں بیماری پھیلاتا رہتا ہے۔ جانوروں میں اس کا علاج تجویز نہیں کیا جاتا، اور اس سے اب ہم دیکھیں گے کہ بچاؤ کے طریقہ کار کیا ہیں۔ جانوروں میں بیماری کنٹرول کرنے سے انسانوں کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دودھ ہمیشہ ابال کر یا پاسچرائزڈ استعمال کریں، متاثرہ جانوروں کو ریوڑ سے علیحدہ کر دیں، اور جانوروں کے ساتھ کام کرتے وقت ہمیشہ دستانے اور ماسک کا استعمال کریں۔ اور انسانوں میں، اور اس کی جو سب سے خطرناک بات یہ بھی ہے کہ انسانوں میں اس بیماری کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جانوروں میں کیسے ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بروسلوسس کا خاتمہ کرنے کے لیے ریوڑ کا انتظام ضروری ہے، متاثرہ جانور کی پہچان اور ریوڑ سے علیحدگی ضروری ہے۔ بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسین استعمال کی جا سکتی ہے۔ گائے اور بھینسوں میں RB51 یا اسٹرین 19 ویکسین استعمال کریں، اور بھیڑوں اور بکریوں میں REV1 کی ویکسین استعمال کریں۔ مویشی پال افراد میں اس بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی نیا جانور خریدیں اس بیماری کا لازمی ٹیسٹ کروائیں، اور نئے خریدے گئے جانور کو باقی جانوروں سے 2 ہفتے تک الگ رکھیں، تاکہ اگر کوئی اس بیماری کے کسی قسم کے کوئی علامات ہیں تو وہ باقی ریوڑ کو وہ بیماری نہ پھیل سکے۔ اس بیماری کے بارے میں آپ کو کبھی بھی کوئی مسائل درپیش ہو یا کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی ہدایات چاہیے ہوں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اپنی لیبارٹری میں اس کی تشخیص بھی کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا وہ بچاؤ کے طریقہ کار کے بارے میں بھی آگاہی پھیلاتے ہیں۔